बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में मुंधुरा क्षेत्र में लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया है। भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें तेजी से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। बागेश्वर जिले की कालापैरा कापड़ी ग्राम पंचायत के भेड़वा बागर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर यह लैंडस्लाइड हुआ। आसपास के लोगों ने पहाड़ी से मलबा गिरते देखा, जिसके बाद वो दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये डरावनी तस्वीरें आप देखिए उत्तराखंड के बागेश्वर से ये सामने आई हैं, जहां पर इस मानसून के मौसम में लैंडस्लाइड लोगों के लिए एक बड़ी आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। टूटते दरकते पहाड़, सैलाब का आफतकाल। बादलों की ऐसी मार, पानी में अटक गई सांस। जम्मू कश्मीर टू हिमाचल, जुलाई में कुदरत का सितम। तिनके की तरह बह गई कार। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब। जल चक्रव्यूह में कारें तबाह। मेंढर में बर्बादी का मंजर। उधमपुर में सैलाब का आफतकाल। जुलाई में जल अटैक के चलते पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा है। तेज बारिश और लैंडस्लाइड के प्रहार से इस वक्त हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का हाल बेहाल है। लगातार बारिश के बाद पानी का प्रचंड प्रहार सब कुछ ध्वस्त करने पर आमादा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, मेंढर और आसपास के इलाकों में तबाही का सैलाब आ गया है। नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है। राजौरी के निचले इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब है। राजौरी में 200 से 300 गाड़ियां फ्लैश फ्लड के अटैक में बह गई हैं। बस स्टैंड का तो नामो निशान नहीं बचा है। फिलहाल हर जगह पर पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है। नदियों के उफान पर आने और तटबंधों के टूटने से कई वाहन बह गए या पानी में डूब गए। सैलाब का पानी राजौरी के घरों तक में घुस गया है। बचाव और राहत दल स्थानीय प्रशासन की मदद से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा है। पानी और मलबा निचले रिहायशी इलाकों, घरों और दुकानों में घुस चुका है। लोगों का जरूरी सामान
पानी में बह गया है। मलबे में सब कुछ दबा नजर आ रहा है। पानी का प्रहार लोगों को डरा रहा है। धारहाल नदी उफान पर है। सैलाब के प्रहार के बीच जो भी आया सब कुछ तहस नहस हो गया है। अब स्थानीय प्रशासन इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरत के यात्रा ना करें और नदियों, नालों और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से दूर रहें। इसके अलावा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। राजौरी का न्यू बस स्टैंड और बेला कॉलोनी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। तारिक ब्रिज और अब्दुल्ला ब्रिज के पास की झुग्गी बस्तियों और निचले इलाकों में पानी भरने से 50 से ज्यादा परिवारों को तुरंत अपना घर छोड़ना पड़ गया। पुंछ और मेंढर में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। लगातार हो रही बारिश से नदियों और स्थानीय नालों का जलस्तर खतरनाक हो चुका है। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों और लोगों के घरों में घुस गया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अमरनाथ यात्रा, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा और श्री शिव खोड़ी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित भी कर दिया है। जम्मू की तावी नदी में भी भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 लोग नदी में ही फंस गए। बाद में उन्हें पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से बाहर निकाला जा सका। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। उफनते नदी नालों के बीच ब्रिज टूट गए हैं। लोग जिंदगी खतरे में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश के हालात दिखाते हैं, जहां मानसूनी प्रहार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। किन्नौर में इस वक्त बादल फटने से तबाही मची है। फ्लैश फ्लड और चट्टानों के अटैक से सांगला वैली का पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो गया है। कल्पा छितकुल रूट पर अचानक पानी का प्रचंड प्रहार हुआ है, जिसके बाद पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। रिहायशी इलाकों में दरिया बह रहा है। घर, मकान, मंदिर सैलाब की चपेट में आ गए हैं। ये रास्ता जहाँ से छितकुल जाते हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है और सड़क में पूरा दलदल आ चुका है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम फंसे हैं और वहाँ पे देखिए टूरिस्ट। और ये बाढ़ अभी आई है, जस्ट विद इन 10 मिनट के गैप के अंदर। ये देखिए रक्षम में आज बाढ़ आ चुकी है और बहुत बारिश हो रही थी, उस वजह से यहाँ पे बाढ़ हो चुकी है। वहाँ तक देखिए पूरा सड़क ब्लॉक हो चुका है गाइस। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर का एरियल व्यू सामने आया है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी के बीच पूरा इलाका बादलों से घिरा है। ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में सैलाब और भूस्खलन के डबल अटैक से केदारनाथ रूट बंद हो गया है। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़कों पर गिर रहे हैं, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। और कल रात की बारिश से भाई केदारनाथ मार्ग
पहाड़ी राज्यों के साथ ही मैदानी राज्यों में भी बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जगह जोरदार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, चाहे सड़क हो, मकान हो, दुकान हो या फिर बाजार, सब जलमग्न है। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद शहर के हालात कंट्रोल से बाहर नजर आ रहे हैं। सड़क के किनारे खड़ा ये ट्रैक्टर पानी में डूबा नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे घर का सामान खराब हो चुका है। बिलासपुर में नदियों का पानी सड़क पर बह रहा है। पूरा हाईवे सैलाब की चपेट में है। नेशनल हाईवे पर पानी भरने की वजह से आवाजाही बंद है। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बिलासपुर में अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यही हाल गोरखपुर का है। गोरखपुर में बादल इस कदर बरसे कि सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया। कई गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई, जिसके कारण उन्हें धक्का लगाकर बाहर निकालना पड़ा। बिहार में भी बाढ़ से हालात विकट हैं। नेपाल का पानी इलाके में कहर ढा रहा है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में 25 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। एक प्राइमरी स्कूल भी बाढ़ के पानी से चारों ओर से घिर गया है। स्कूल तक पहुंचने का रास्ता पानी में डूब गया, जिससे वो टापू में तब्दील हो चुका है। बेतिया में भी बाढ़ का कहर जारी है। 3 दिनों से पानी तेजी से बढ़ रहा है। सैकड़ों घर मकान डूब गए हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। कई जगहों पर प्रशासन ने रेस्क्यू कर लोगों को निकाला, तो कुछ जगहों पर लोग खुद ही घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी आसमानी आफत से गदर मचा है। असम मेघालय को कनेक्ट करने वाला हाईवे इस वक्त डूबा हुआ है। जोराबाट इलाके में पानी सड़कों पर बह रहा है। हाईवे पर पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते सैलाबी अटैक देखने को मिला है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। अरुणाचल प्रदेश में भी भीषण तबाही मची है। कुरुंग कुमे जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है।